उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ लिखा बोला गया है। आज हम इस विषय को सरलतम तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी भी कारण से किसी के भी मन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रम है, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका वो भ्रम यह वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा। आपको प्रत्यक्ष एहसास होने लग जाएगा। अगर कोई प्रश्न मन में आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के और भी विषयों को समझने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, इस बात को सभी मानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्वव्यापी है उसको बताने के लिए दुनिया ऊपर की ओर इशारा क्यों करती है। अधिकांश योगी पुरुष विद्वान धर्माचार्य से बात करते हैं तो सभी ईश्वर को अंग संग बताते हैं, अर्थात सभी जगह है कहते हैं, फिर भी इशारा करके कहते हैं कि ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है, सबको देख रहा है। बड़ी हैरानी की बात लगती है। इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा करने के लिए मनुष्य क्यों मजबूर होता है। गंभीरता से विचार करने से पता चलता है कि जो विद्वान योगी तपी ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने पढ़ या सुन तो रखा है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, परंतु परमात्मा को जानने के लिए कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि मनुष्य दावे से नहीं बता सका कि परमात्मा सचमुच ही सर्वव्यापी है, तभी मनुष्य ऊपर को इशारे करने को मजबूर हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस किसी को भी गीता या किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करना आ जाता है, वही भक्त या ईश्वर के तत्व का वक्ता कहा जाता है। परंतु यदि उसके हृदय को टटोला जाए तो उस इंसान में शांति के स्थान पर अग्नि की बढ़ोत्तरी हुई मिलती है। भूखे रहने को भी बड़ी महत्ता दी जाती है। दुनिया का विचार है कि भूखे रहकर भक्ति करने वाला बड़ा जति सती और उच्च कोटि का साधु होता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही मिलती है। जंगलों में नंगे रहने वाले, मुंह और सिर पर राख व पट्टी डालकर भक्ति करने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे साधुओं को जो दुनिया के लोग बड़ा धर्मात्मा कहते हैं, दुनिया कहती है ईश्वर भक्ति के लिए साधु जी ने घर बार छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया है, परंतु वास्तविकता में ऐसे साधु की ऐसी भक्ति की एक कौड़ी भी कीमत नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि नंगे रहकर ही भक्ति मिलती हो तो सारे जानवर नंगे रहते हैं, सभी भक्त हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। मनुष्य अपने मन के मैल और आग को बुझाने के लिए तीर्थ स्नान करता है। देखने में आता है कि आज तक तीर्थों में जाकर किसी को शांति नहीं मिली है, बल्कि मैल उतरने की बजाय और भी वहां से मैल ले आता है। कहा है, नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक बहु लथा नाथिया दो बहु चढ़ गए और। ऐसा माना गया है कि व्रत करने से परमात्मा खुश होता है, परंतु जब परमात्मा की सार समझ में आ जाती है तो यह बात अच्छी तरह पता चल जाती है कि जप तप व्रत आदि इत्यादि इनसे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये साधन परमात्मा को खुश करने में असमर्थ है। कहा है, माथे तिलक हाथा मालवान, लोग न राम खिलौना जान। परमात्मा खिलौना नहीं है, यह दिखावे से नहीं मानता। और कहा है, दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन होर मुख होर के काढ़े कच्चिया। अर्थात इससे जिसने भी दिल से प्रीत की है वही सफल हुआ है, दूसरों को तो कच्चा माना गया है। बहुत बार भौतिक विद्याओं से भरपूर विद्वानों के मुख से यह सुनने को मिलता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं। वे तर्क देते हैं कि जिस प्रकार किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अनेकों रास्तों से चलकर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा तक भी अनेकों रास्तों से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार अनुभव में आ रहा है कि बहुत सारे मनुष्य यह विचार किए हुए हैं कि परमात्मा भी एक पर्वत के समान है। ऐसे लोगों का विचार गलत है। जो इस गलत विचार को अपनाए हुए हैं वे सरासर धोखे में जा रहे हैं। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जैसे जन्म मरण के लिए एक ही मार्ग निश्चित है,
इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति का भी एक ही रास्ता है और किसी तरह से आज तक न किसी ने परमात्मा पाया है और नहीं पा सकेगा। एक रास्ता जो प्रभु प्राप्ति का है वह पूर्ण सद्गुरु की शरण को स्वीकार करना है। पूरे गुरु का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे। कहु नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। रूप न रंग तेरी कोई जात छो, फिर भी मेरा दाता तू सबका साथ छो। बाकी झूठी बात छो, बाकी झूठी बात छो। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो फल पाए के भूमि गिरे, बहुर न लागे डार। इस प्रकार समझ में आ रहा है कि मनुष्य जन्म में ही अहंकार का त्याग करके विनम्रता पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण गुरु की शरण में जाकर मनुष्य जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही मानव जन्म की सार्थकता है। किसी भी प्रकार के प्रश्न आ रहे हो तो कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा।